सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार। सो आज इस वीडियो में हम लोग एक जावा स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बट वाई। ठीक है। सो ये वाई हम लोग क्लियर करते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। सो लैपटॉप पर चलते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं, काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कलर चेंजर ऐप। ठीक है। सो हम बात किए थे कि यहाँ पर हम इस वीडियो में ये एप्लीकेशन क्यों बनाने वाले हैं। ठीक है। देखो, इस एआई के ज़माना में आप एक डेवलपर हो। ठीक है। एआई रहे या ना रहे, नो मैटर, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपको एक डेवलपर, एक इंजीनियर की तरह दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर, एक डेवलपर आगे चल के बनने वाले हो। तो एआई रहे या ना रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है, एआई आया है तो एआई को कब यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में एआई का भी यूज़ करेंगे, बट जितने भी लॉजिकल पार्ट होंगे, बेसिकली ये काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है। बट डिपेंड ये नहीं करता कि छोटा है या बड़ा है, ये बनेगा कैसे, हमें ये चीज़ सोचना है। ठीक है। देन इसका जितना भी यूआई का पार्ट होगा, डिजाइनिंग का पार्ट होगा, वो हम लोग एआई से बनवा लेंगे। ये एक माइंडसेट होता है कि आप पूरा बैकएंड खुद से लिखो, पूरा लॉजिकल चीज़ खुद से लिखो, बाकी जितने भी डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो एआई को सौंप दो, वो करके दे देगा। उसमें तो डिजाइनिंग नहीं करना चाहोगे। ठीक है। तो लॉजिकल चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए हम सोचे हैं कि एक जीएस में एक प्रोजेक्ट का सीरीज लाते हैं, जिसमें छोटा-छोटा लेवल का प्रोजेक्ट हम बनाना शुरू करेंगे और धीरे-धीरे रिएक्ट में भी जंप करेंगे। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है। ऐसा नहीं है आप एआई नहीं यूज़ कर सकते हो, बट आप एक डेवलपर हो तो खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब जितने भी यूट्यूबर को देख लो, वो खुद से ही कोड करते हैं। जितने भी मेन स्टार्टअप होता है या कुछ भी होता है, वो नहीं चाहते कि अपना दिमाग वो एआई को दें। ठीक है, वो चाहते हैं कि ठीक है, एआई आया है, एआई के साथ-साथ मेरा भी लॉजिकल अच्छा रहो, मेरा भी ब्रेन अच्छा रहो, और उसका आउटपुट भी मिले, और एआई को भी साथ-साथ में यूज़ करें, क्योंकि कंपनी पैसा आपको कोड लिखने को नहीं देता है, थिंकिंग का देता है। अगर ये थिंकिंग एआई को दे दोगे, ये थिंकिंग आपको बचेगा नहीं। ये अब हमको लिख के देते हैं 100%। ठीक है। लॉजिकल चीज़ अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसलिए छोटा प्रोजेक्ट हम उठाए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे रेज़ द बार। ओके। सो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे बटन होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। हमें क्या करना है कि जैसे ही रेड पे क्लिक करना है, तो ये पूरा जो डिस्प्ले है ये रेड होना चाहिए। ठीक है। ग्रीन पे अगर क्लिक करें, ये पूरा जो बॉडी है वो हमारा ग्रीन होना चाहिए। अब लॉजिकल चीज़ ये है कि ये हमारा पूरा बॉडी ग्रीन होगा कैसे? ठीक है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो चीज़ें आपको नॉलेज कुछ-कुछ पता होगा। नहीं पता है तो हम इसी वीडियो में बताएँगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आते हैं वीएस कोड में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ एचटीएमएल है। ठीक है। और इस एचटीएमएल के अंदर में हम अपने यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाएँगे, जावास्क्रिप्ट, और यहीं पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो देखो, H1 टैग है, ये तो बस एक शो करने के लिए यहाँ पर हम बना दिए हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 3 बटन लेना है। आप बहुत सारे बटन ले सकते हैं। ठीक है। पहला हम बटन ले रहे हैं रेड के लिए। ठीक है। ये रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। कॉपी करेंगे, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है। रेड, अ, ग्रीन, जी GR, ग्रीन, और यहाँ ब्लू। ठीक है। सो रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेड होना चाहिए, ग्रीन पर पूरा ग्रीन, ब्लू पर पूरा ग्रीन। ठीक है। अब हमें इसको जावास्क्रिप्ट में इस लॉजिक को लिखना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस तीनों में हम लोग आईडी देंगे विथ डिफरेंट। ठीक है। आईडी क्यों देंगे? क्योंकि इसी आईडी के थ्रू हम लोग डोम के थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल होता है जावास्क्रिप्ट में, उसके थ्रू हम ये तीनों बटन को जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले बुलाएँगे कि भैया तुम आ जाओ, क्योंकि हमें आपको क्लिकेबल बनाना है ताकि आप काम करो। ठीक है, सिंपल भाषा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग देंगे आईडी। आईडी में क्या रहेगा? रेड रहेगा। ठीक है। इसीलिए देखो, यहाँ पर हम इसको अपना जो भी होता है, यहाँ पर देखो एआई को बंद किए हुए हैं ताकि हम खुद से चीज़ें बना सकें। ठीक है। चाहता तो मैं इसको ओपन कर सकता था, बट अभी बंद है, क्योंकि मैं ये वो नहीं चाहता। ठीक है। रेड, यहाँ पर हो गया हमारा ग्रीन। ग्रीन हो गया। ठीक है। काफ़ी छोटा है, बट धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती है। ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके थ्रू यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई आईडी है, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू हम इस रीड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रीड, ठीक है। रीड को एक्सेस कर लिए, एक काम करते हैं, इसको कॉन्स्ट रीड, इसको लॉग करके देखते हैं, ठीक है। रीड आ गया, और यहाँ पर ठीक है, इसको कंसोल करते हैं प्रिंट इंस्पेक्ट पर कि हमारा देखिए, जैसे इंस्पेक्ट किए कंसोल किए, ये जो रेड है, ये जो हमारा एक बटन है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट में एक्सेस हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंसोल में आ भी गया है, यहाँ पर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो हमारा पूरा ये जो बैकग्राउंड है रेड होना चाहिए। इसको हम लोग क्लिकेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। उससे क्या होगा, किसी इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ हमारा लिस्नर होगा, कुछ यहाँ पर हमारा टास्क परफॉर्म होगा। तो क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, बट हम यहाँ पर करेंगे ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे क्लिक CLICK, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, देन इसको बोलते हैं हम लोग एरो फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर बॉडी डॉट स्टाइल डॉट BA बैक GROUND बैकग्राउंड COLOR बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं काम करता है कि नहीं। बी बॉडी या नॉट डिफाइन BODY, देखा, यहाँ पर हम भी फंस गए ना, कैसे ये हो गया, ये बस छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड, तो अगर इस पर क्लिक करें तो वाह, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि हमने यहाँ पर बोर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। हमें क्लिक किए, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किए तो ये बॉडी जो हमारा हो गया, क्या हुआ, रेड हो गया। कैसे, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को टारगेट किए, देन हमारा बॉडी को टारगेट किए। बॉडी क्यों टारगेट किए हैं कि ये जो पूरा जो हमारा ये जो पूरा जो दिखाई दे रहा है, पूरा लैपटॉप, ये पूरा स्क्रीन, ये हम इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी को टारगेट किए, देन हमारा स्टाइल को टारगेट किए। क्यों, क्योंकि बिना स्टाइल का तो यहाँ पर हम लोग रेड कलर ग्रीन कलर बिना यहाँ पर सी से हम तो लिख नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्टाइल को टारगेट किए हैं। स्टाइल टारगेट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करना था, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना था। तो उसके बाद क्या किए हैं कि बैकग्राउंड कलर को टारगेट किए हैं, और इसके अंदर हमने क्या किया है कि रेड को लिख दिए हैं, ठीक है। रेड यहाँ पर स्ट्रिंग में पास कर दिए हैं। तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा बॉडी रेड हो रहा है, ठीक है। देखो, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बट सिंपल यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसी को कॉपी पेस्ट करना है 3 बार, क्यों, क्योंकि हमको 3 टाइम लेना है। एक हो गया हमारा GR ग्रीन, अगर इस ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारा काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन, उसके बाद ब्लू, और ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाव। और भी चेंज करें तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ID YELLOW, YELLOW, ठीक है। कॉपी पेस्ट, इसी को कॉपी करेंगे, कौन लिखेगा, पेस्ट, यहाँ नहीं करना है, पेस्ट, ठीक है। सो रेड ग्रीन ब्लू एंड दैट्स इट। अब हमें क्या करना है कि डिजाइनिंग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो करना क्या है, कॉपी करना है, आना है ब्राउज़र में, यहाँ पर हम लोग AI की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आना है इसमें हम हैं जेमिनी में है, यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि जेमिनी का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर होता है, बोलेंगे ऐड बेस्ट CSS डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग करके देगा।
वाओ! काफ़ी खूबसूरत दे रहा है, ठीक है। ये होता है सही तरीका एआई को यूज़ करने का। लॉजिकल आप लिख दिए, आपका माइंड भी तेज़ हो गया और डिज़ाइनिंग भी तेज़ हो गया, ठीक है। उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, वॉव! रिफ्रेश, रेड, उफ़! एनिमेशन में डाल दिया है। ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वॉव! कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हो, वॉव! कितना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। अब टास्क ये है कि आप इस एप्लीकेशन को और भी तरीके से बना सकते हो। इसने क्या किया है देखो, इसने पूरा बटन को ही टारगेट कर लिया है, ठीक है। इसने लेकिन थोड़ा-सा इसने यहाँ पर चेंज कर दिया है। मुझे ये नहीं करना है। डोंट डोंट चेंज दिस, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ देखो, मैंने बोला था कि आप बहुत तरीका से ये एप्लीकेशन बनता है। इसने पूरा क्वेरी देखो, इसने क्या किया है कि जो बटन है, इसने इस बटन को टारगेट कर लिया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये पूरा जितने भी है पूरा को टारगेट कर लिया है और इसी में लिस्टनर लगा दिया है, तो छोटा कोड हो गया, ठीक है। तो जो हमारा कोड था जो कि सेम था, हो गया, मिल गया आपका। अब यहाँ पर आएँगे, सेम रहेगा, वॉव! ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीका से भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो आप बनाइए, आपका थिंकिंग अलग डिफरेंट कीजिए, ठीक है? सो या थैंक यू, और अगला वीडियो में कुछ और भी नया प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है? सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। आई होप कि एआई के ज़माने में इतना नॉर्मल है, बट मेरा भी माइंड तेज़ हुआ, आपका भी माइंड तेज़ हुआ, लॉजिकल चीज़ सबका होना चाहिए क्योंकि आप एक डेवलपर हो, इंजीनियर हो, ठीक है? पैसा आपको मिल रहा है, अच्छी कंपनी गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है आपको, ठीक है? इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता नहीं है, पूछा जा सकता भी नहीं है, पूछा 100% जाता है, ठीक है? ठीक है? सो या थैंक यू एंड गुड नाइट।